नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आप देख रहे हैं लखन टॉप मैथ। आइए देखते हैं एक्सरसाइज ट्रिगो का 8.1 और इसमें देखेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में दिए हुआ है साइन ए बराबर 3/4 यानी साइन ए बराबर 3/4। इसमें दिए हुआ है कॉस ए का मान निकाले, टेन ए का मान निकाले। तो ये फार्मूला याद होगा आपको, वहाँ हम लिख भी दिए हैं साइन कॉस टेन कॉट का फार्मूला भी लिख दिए है कि इस टाइप से होता है। बदलने का ट्रिक बाकी सब हम बता चुके हैं। अगर फार्मूला आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जा करके देखिए। आइए देखते हैं साइन थीटा लंबटे कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में आपको दिया रहता है आधार, कर्ण और लंब, ये तीनों चीज दिया है। तो तीनों में कोई एक छोड़ेगा, तो इसमें दिया है साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब आपका कितना हो जाता है। साइन थीटा का फॉर्मूला जो हम लगाएंगे तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा 4। कैसे होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब इतना और कर्ण इतना 4, यानी लंब हो गया जो है 3 और कर्ण हो गया 4। अब देखिए आधार नहीं दिया है तो यहां हम आधार निकालेंगे। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। देखिए कर्ण का ही स्क्वायर कीजिएगा, इसलिए कि कर्ण में से घटाइएगा। कर्ण हमेशा जब भी देगा तो कर्ण अधिक देगा, कर्ण बड़ा रहेगा। ये 4 है या 3 है, देखिए कर्ण अधिक है, कहीं भी देखिएगा कर्ण अधिक होगा। तो माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण कितना है हमारा, तो कर्ण देख रहा है 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब कितना है तो 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद में ऐसे कर देंगे। अब हो जाएगा 16 माइनस 9, इसको जब हम घटाएंगे तो रूट में चला जाएगा 7, इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए रूट 7 आपका क्या आ गया, तो रूट 7 आपका आधार निकल गया। ये आधार दिया है ना, तो रूट 7 आधार निकल गया। अब हम लोग इस फार्मूला में जो बताया है कि टेन थीटा, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, जैसे साइन कॉस टेन कॉट होता है, तो लंब बटे कर्ण जो है पहले कॉस थीटा का निकालते हैं। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, फार्मूला जरूर याद रखिएगा। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार बताइए, इसमें आधार यही है ना और कर्ण यही है ना, तो आधार देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है रूट 7, तो रूट 7 बटे, और ये पूछता है ना, तो ए के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि वो त्रिभुज दिया नहीं ना है, आकृति दिया नहीं है कि हाँ बी समकोण है, ये समकोण है या ये कोण से लिया गया है, इसलिए हमको यहीं पर जो है देंगे रूट 7, आधार बटे कर्ण रूट 7/4, और फिर इसको हटाएंगे टेन थीटा में चलेंगे। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन जैसे होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, देखिए तो लंब हमारा दिया है ये, और आधार कितना दिया है, तो आधार हमारा 7 दिया है ना, 7 हम निकाले हैं तो 7 दिया है, तो लंब हम 3 लिख देंगे, आधार हमारा 7, 3/√7, यही हमारा मान निकल जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसको, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन में दिए हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। अब 15 कॉट ए बराबर 8 दिए हुआ है, तो इधर ये गुणा में होता है, ठीक है, तो गुणा में होता है, तो ये अगर लिखेंगे हम इस प्रकार से कॉट ए बराबर, इधर गुणा में तो इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा, यानी बट्टा में हो जाएगा। तो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का आधार बटे लंब होगा, तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 8
और लंब हो जाएगा लंब 15। इसका फॉर्मूला होता है, यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है उसी फॉर्मूला के माध्यम से हम निकालते हैं। आधार और लंब दिया है, इसका मतलब आपको कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण यहां निकाल लेंगे। कर्ण बराबर देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये हम नहीं लिखे, लिख लीजिएगा, तो ये कर्ण का स्क्वायर करना होगा आपको, नहीं तो इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला हम लगाते हैं। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब एक चीज और पूछिएगा आप कि क्या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी लिख सकते हैं? हाँ तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि जोड़ में कहीं से भी जोड़िएगा तो बराबरे होगा। 3 2 5 या जो है 3 को 2 में जोड़िए तो 5 ही होगा, और 2 को 3 में जोड़िए तो 5 ही होगा, बात बराबर होता है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा रूट देंगे और लिखेंगे कि लंब कितना है तो 15 प्लस आधार कितना है तो आधार हो जाएगा 8। इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी 15 गुने 15 करेंगे, 15 और 15 में गुना करेंगे, यानी 15 गुने 15 करेंगे तो हो जाएगा 15 पचे 75 और 15 ये हो जाएगा 5 7 5 12 1 1 1 2 225, यानी हो जाएगा कितना 225 प्लस 64 हो जाएगा और रूट अंडर कर देंगे, और उसके बाद में हो जाएगा इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, और इसका वर्ग जब हम निकालेंगे यानी वर्ग करेंगे, जब इसका वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा ये 17। चूँकि 17 से 17 में गुना कीजिएगा, 17 17 है तो 289 होता है, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 17 आएगा। जब 17 आ जाएगा तो कह रहा है साइन ए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा देखिए कितना है तो लंब 15 है और कर्ण कितना है तो 17 है, तो यहाँ हो जाएगा ना 15/17 साइन थीटा लंब बटे कर्ण। इसका फॉर्मूला साइन थीटा का लगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा देखेंगे कि 15 है और कर्ण देखेंगे कि हमारा 17 है, तो 15/17। और सेक थीटा तो कॉस सेक में बदलता है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण देखिए इसमें कितना है, कर्ण 17, आधार कितना है तो 8, तो 17/8 हो जाएगा। यही हमारा आ गया आंसर। देखिए चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 5वां। क्वेश्चन 5वां में दिए हुआ है, यानी 5 नंबर में दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा का होगा कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा 12। तो देखिए लंब नहीं दिया है तो लंब निकालेंगे तो ये रूट अंडर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, पहले बताया ना कि कर्ण का स्क्वायर ही कीजिएगा, यानी बड़ा वही होता है, अब माइनस सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, तो आधार देखिए कर्ण हमारा कितना दिया है, तो कर्ण दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, आधार हमारा कितना है तो 12, तो 12 का स्क्वायर, रूट अंडर करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 13 13वां 169 होता है, यानी 169 माइनस 12 12वां 144 होता है, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया
2, 25 और इसका वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 5। कहने का मतलब है कि लंब हमारा कितना आ गया, लंब हमारा आ गया 5। अब लंब 5 आ गया तो कहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखिए, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये टोटल को लिख देना है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सब बराबर व्हाट दिया है साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब कितना है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, तो लंब है 5 तो हम 5 लिखेंगे। और कर्ण देखिए कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण है 13 तो 13 लिखेंगे। फिर दिया है यहाँ कॉस थीटा, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, तो आधार 12 और कर्ण कितना है 13, 12 बटे 13। फिर देखिए अब ये हुआ, ठीक है। तो उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब देखिए 5 और आधार देखिए 12, तो ये हो जाएगा 5 बटे 12। फिर देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 13, तो 13 हो जाएगा। कर्ण बटे लंब यानी कर्ण बटे लंब, तो लंब कितना है, तो लंब 5 है तो 5 लिख देंगे, यानी उसके विपरीत लिख दीजिए तो भी हो जाएगा। यानी ये 13 बटे 5 बटे 13, तो 13 बटे 5 और 13 बटे 12, 13 बटे 12 और इसको पलट दीजिए 5 बटे 12 है तो यहाँ कर दीजिए 12 बटे 5। इसलिए किए हैं कि साइन बदलता है कोसेक में, कॉस बदलता सेक में, या टैन बदलता है कोट में। तो जब इतना का मान हम निकाल लिए तो इसको पलट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसको इतना ही आपका आंसर होगा।